नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शौरत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है गैलेक्सी, जिसको हिंदी में आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या गैलेक्सी होती हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ब्लैक होल्स हो गया, डार्क एनर्जी हो गया, डार्क मैटर हो गया, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारी जो गैलेक्सी है जैसे कि मिल्की वे है, उसके बारे में भी देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारी जो गैलेक्सी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसके जो शेप्स एंड साइजेज क्या क्या हैं, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले गैलेक्सी के बारे में जानते हैं कि गैलेक्सी चीज होती क्या है, यानी कि जो आकाशगंगा जो हम बोलते हैं ब्रह्मांड के अंदर, वो गैलेक्सी क्या चीज होती है। तो गैलेक्सी जो चीज है वो क्या है, एक तारों का समूह है। जो स्टार्स जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे जो यूनिवर्स के अंदर, उनका एक पूरा का पूरा समूह को हम क्या बोलते हैं, एक गैलेक्सी का नाम दे देते हैं, एक आकाशगंगा का नाम दे देते हैं। ये बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हजारों की संख्या में भी इसके अंदर तारे रह सकते हैं प्रेजेंट, या फिर इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स भी एक गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं। तो इतनी बड़ी भी हो सकती है। अगर इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो 5% इसमें विजिबल मैटर रहता है और 68% तक इसमें डार्क एनर्जी प्रेजेंट रहती है। डार्क एनर्जी, इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो डार्क मैटर है वो 27% तक प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो हमको विजिबल मैटर है, जो स्टार्स वगैरह जो हमको दिखते हैं, वो सिर्फ 5% है, बाकी सब 68% डार्क एनर्जी है और 27% डार्क मैटर है। ये इसका कंपोजिशन हो गया। अब इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो सबसे बीच में इसमें होता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये क्या चीज होती है, ये ब्लैक होल्स क्या चीज होती है। जो ये ब्लैक होल्स होता है इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे, लेकिन जो हर एक गैलेक्सी के बीचों बीच में एक बहुत बड़े मास का एक चीज रहती है, उसको बोलते हैं हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इसके अंदर से कोई भी चीज, यानी कि जो लाइट है ना, वो भी इसमें से नहीं गुजर सकती है। सब चीज इसमें खत्म हो जाती है। इतने बड़े बड़े साइजेज के होते हैं। हमारा जो सन है, हमारा सन क्या है, एक स्टार ही एक प्रकार का। तो ये जो डेड स्टार्स होते हैं, जनरली जो सुपर मैसिव जो ब्लैक होल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो ज्यादातर जो स्टार्स होते हैं जो वो मर जाते हैं। मरने के बाद जो भी उसका जो मटेरियल्स रहता है वो सब एक ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो गैलेक्सी के बीच में आके जमा हो जाता है। उसी को हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बोलते हैं। उसके बाद आता है डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या चीज होती है, अभी हमने पढ़ा एक गैलेक्सी को बनाने के लिए 27% डार्क मैटर यूज होता है। तो डार्क मैटर क्या चीज होती है, यानी कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें कहीं से भी गुजरती हैं तो वो क्या स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। जो लाइट की जो रेज रहती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब तक कि वो किसी ना किसी जो मैटर में से ना गुजारी जाए। जब भी कोई बीच में कोई मैटर आ जाता है, कोई भी चीज आ जाती है, जैसे कि आपको पता होगा प्रिज्म में से जब प्रकाश की लाइट निकाली जाती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी चीज से हमको पता चला कि गैलेक्सीज के अंदर जब भी हम लाइट गुजारते हैं तो वहां पे क्या होता है, बहुत सी जो इनविजिबल जगह होती है वहां से लाइट बेंड हो जाती है। तो इससे पता चला कि जो गैलेक्सीज के अंदर डार्क मैटर प्रेजेंट रहता है। और डार्क मैटर का काम क्या है, इसका काम है ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि जो भी कोई गैलेक्सीज होती है उनको एक जगह पर बांधे रखने का काम करता है एक डार्क मैटर। ठीक है, इसी की वजह से जो भी कोई स्टार्स वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं गैलेक्सी में, वो सब की सब चीज एक दूसरे से बंधे रहते हैं और वो पूरा का पूरा एक गैलेक्सी के रूप में काम करता है, यानी कि एक ऑर्गन के रूप में काम करता है। पूरा का पूरा वो एक जगह पे बंधे रहता है। वहीं पर अगर हम डार्क एनर्जी, आपको पता है 68% डार्क एनर्जी प्रेजेंट है हमारे जो गैलेक्सी के अंदर। तो 68% जो डार्क एनर्जी, उसका क्या काम है, यही डार्क एनर्जी क्या काम करती है, काउंटर बैलेंस करने का काम करती है। जैसे कि डार्क मैटर जो गैलेक्सी को बांधे रखने का काम करता है, वहीं डार्क जो एनर्जी है वो पूरी गैलेक्सी को फैलाने का काम करती है। ये हमारी जो प्रेजेंस रहती है ये गैलेक्सीज को मतलब दूर फैलाने का, डे बाई डे आपको मैं बता दूं गैलेक्सीज बढ़ती जा रही है, तो ये बढ़ने का जो काम कर रही है वो डार्क एनर्जी करती है। वहीं पे अगर कंपोनेंट्स में आते हैं तो डार्क मैटर हो गया, डार्क एनर्जी हो गया, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हो गया, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ये क्या चीज होती है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, इसके बारे में देखते हैं। ये भी क्या है, ब्लैक होल्स के बाद गैलेक्सी के ऑलमोस्ट बीच में ही एक हाईली ल्यूमिनस कोर होता है, यानी कि बहुत ही चमकीला एक बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। और ये एनर्जी कहाँ से लेती है, पावर कहाँ से लेती है, ये पूरा का पूरा पावर लेती है सुपर मैसिव ब्लैक होल से। तो ये हर एक गैलेक्सी के ज्यादातर बीच में पाया जाता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ये बहुत ज्यादा ल्यूमिनस होता है, यानी कि बहुत चमकीला होता है एक और। नेक्स्ट आते हैं स्टार्स एंड डस्ट क्लाउड्स, यानी कि जो इसके जो विजुअल पार्ट्स हैं 5% के समथिंग देखने के लिए मिलते हैं, वो रहते हैं स्टार्स। आपको पता हर एक गैलेक्सी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बनी रहती है, वही स्टार्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हमारे पूरे यूनिवर्स में मिलती है। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपको मैं बता दूं यूनिवर्स का साइज बहुत ही बड़ा होता है
अगर एक गैलेक्सी को अगर हम लेते हैं तो गैलेक्सी का आपको मैं बता दूं, गैलेक्सी भी बहुत बड़ी होती है। तो इतनी 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हमारे जो यूनिवर्स में प्रेजेंट रहती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंपोनेंट्स होता है गैलेक्सीज का। और गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में देखते हैं। हमारी जो गैलेक्सी जिसमें हम प्रेजेंट हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। सबसे पहले तो इसकी जो शेप्स की बात करते हैं, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि इसकी जो स्पाइरल एंड्स इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं और बीच में एक कोर प्रेजेंट रहता है। और जो हम जो प्रेजेंट हैं वो इस जगह पे प्रेजेंट है। हमारा जो सन है जो वो इसकी एक आर्म में प्रेजेंट है। और यहीं से ही अगर हम सन को निकाल के देखें तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ के प्लेनेट इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारी जो अर्थ है तीसरे नंबर पर यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो इस तरीके से हम गैलेक्सी बहुत ही डिस्टेंस है। अगर हम कोर से अगर देखा जाए तो हमारा जो गैलेक्सी का कोर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा जो स्टार है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बहुत ही मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हमारा जो प्रेजेंट है सोलर सिस्टम। अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो हमारी जो गैलेक्सी में आपको मैंने अभी दिखाया था कि क्या है, एक सेंट्रल बल्ज होता है जिसके चारों तरफ क्या है, स्पाइरल आर्म्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक आर्म्स में हमारा जो सन भी प्रेजेंट रहता है। और जो इसके जो सराउंडिंग्स में ओल्डर स्टार्स प्रेजेंट रहते हैं और डार्क मैटर प्रेजेंट। डार्क मैटर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। डार्क मैटर क्या चीज होती है, तो वही गैलेक्सी को बांधे रखने का काम करता है। ओल्डर स्टार्स इसके रहते हैं बीच में, और जो यंगर स्टार्स जो रहते हैं वो इसकी स्पाइरल आर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वहीं पर एक बीचों बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है हमारी जो गैलेक्सी के बीच में, और उसका नाम है सेजिटेरियस ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है, सेजिटेरियस ए। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी जो गैलेक्सी के बीचों बीच में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, ये ब्लैक होल बार बार आ रहा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ब्लैक होल क्या चीज होती है आखिरकार। तो ब्लैक होल क्या है, एक इंटेंस ग्रेविटी क्रिएट करता है और ये बीचों बीच में रहता है, यानी कि गैलेक्सी को पूरा का पूरा बांधे रखने में इसका पूरा योगदान रहता है। इसके ग्रेविटी की वजह से ही जितने भी स्टार्स वगैरह है वो सब क्या है, इसके एक एज ए गैलेक्सी के रूप में बंधे रहते हैं और पूरा का पूरा चक्कर लगाते रहते हैं इस ब्लैक होल के। जिस तरीके से सन के चारों तरफ हमारा प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से ब्लैक होल के चारों तरफ इसके जो स्टार्स होते हैं गैलेक्सी के, वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब आता है एक इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या होता है, तो इसके लिए हमको एक पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लैक होल से एक पूरी की पूरी गैलेक्सी के बीच में प्रेजेंट रहता है, इसको हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। सिंगुलरिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डेंस रहता है, इसका जो मैटर रहता है बहुत ज़्यादा डेंस रहता है, और वेरी मतलब उसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से इसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। और इवेंट होराइजन क्या होता है, एक इस तरीके से जो इसकी जो पूरी बाउंड्री है, यानी कि जो बाहरी बाउंड्री है जिसके अंदर जाने पे कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल पाती है, यानी कि सारी की सारी चीज़ इसमें समा जाती है, भले ही वो लाइट ही क्यों ना हो, लाइट को भी अपने अंदर ही पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस इवेंट होराइजन का मतलब होता है जो इसकी बाउंड्री लाइन है, जिसके बाहर कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर जाते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। ब्लैक होल्स के बाद फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लैक होल्स आखिरकार बनता कैसे है। तो जितने भी जो स्टार्स जो रहते हैं, जो बूढ़े जो स्टार्स हो जाते हैं, तो वो क्या पूरी के पूरा खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं, और जो उनका जो फ्यूल है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा स्टार्स खत्म हो जाते हैं, और वही स्टार्स मिलके एक साथ ये ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और एक हाईएस्ट ग्रेविटी का प्रेजेंट इसमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट है इनविजिबिलिटी, यानी कि ये जो ब्लैक होल होता है इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, तो कोई भी लाइट इसमें से पास नहीं की जा सकती, ये सबको अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। तो साइंटिस्ट ने इसको डिटेक्ट कैसे किया, क्योंकि ये तो इनविजिबल चीज़ है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए इसकी जो चारों तरफ के जो स्टार्स हैं उनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसको डिटेक्ट कर पाए कि इतने हाईएस्ट जो आपकी ग्रेविटी देखने के लिए मिलती है ये ब्लैक होल्स की वजह से देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने इसको फाइंड कर पाए कि भाई इस तरीके से कोई ब्लैक होल्स भी एग्जिस्ट करता है हमारे गैलेक्सी के बीचों बीच में। अभी ब्लैक होल्स के टाइप्स पे जाते हैं कि कितने तरीके के जो ब्लैक होल्स मिलते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। सबसे पहले एक स्टीलर मास ब्लैक होल, ये एक छोटा ब्लैक होल्स होता है। ये क्या है, कोई एक स्टार्स के मरने से बन जाता है, जबकि दूसरा टाइप का जो होता है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारी गैलेक्सीज के बीचों बीच में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो बनते हैं वो ज्यादातर काफी स्टार्स को मिला के, जो मर जाते हैं स्टार्स उनको मिला के तब जाके ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बनते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो गैलेक्सीज के बीच में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स प्रेजेंट रहते हैं। वहीं स्टीलर मास जो ब्लैक होल्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं यूनिवर्स के अंदर ऐसे ही मिल जाते हैं। कोई भी स्टार्स के मरने के बाद ये स्टीलर मास
ब्लैक होल्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारी जो मिल्की वे जो गैलेक्सी चल रहा था उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर लोकेशन की बात करें, हमारा जो सन है, हम कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी गैलेक्सी के अंदर, तो हम है 27,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर। यानी कि अगर हम इसमें जाते हैं तो ये गैलेक्टिक सेंटर है इसका, हमारी जो गैलेक्सी का, और हम प्रेजेंट है यहाँ, और इसका जो डिस्टेंस है ये है 27,000 लाइट ईयर्स। अगर हम इसके गैलेक्टिक सेंटर पे पहुंचना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको गैलेक्टिक सेंटर हमारी जो गैलेक्सी के अंदर। तो सोच सकते हो कितना डिस्टेंस हम अपनी गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है। लोकल ग्रुप, यानी कि जो हमारी जो गैलेक्सी है कि 50 गैलेक्सीज की एक लोकल ग्रुप में सम्मिलित है, यानी कि हमारी जो गैलेक्सी के जैसे और भी 49 गैलेक्सीज प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सीज का एक लोकल ग्रुप, जिसके अंदर 50 गैलेक्सीज प्रेजेंट है। और जो हमारे जो नियरेस्ट जो गैलेक्सी है, जो सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। साइंटिस्टों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 4.5 बिलियन ईयर्स बाद हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे और एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी, जो हमारी नियरेस्ट जो गैलेक्सी है, वो दोनों आपस में कोलाइड करेंगी और एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगी, यानी कि एक ही गैलेक्सी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये जो एक्टिविटी होगी ये 4.5 बिलियन ईयर्स बाद होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा, जो भी कोई गैलेक्सी कोलाइड करती है तो उसके अंदर क्या है कि जो इसके स्टार्स होते हैं आपस में वो कोलाइड नहीं करते हैं, सिर्फ क्या है कि इसके जो गैलेक्टिक सेंटर है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि दोनों गैलेक्सीज मिलकर एक गैलेक्टिक सेंटर बना के सारे जो स्टार्स हैं वो एक ही जो ब्लैक होल्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर एक गैलेक्सी के अंदर बीच में क्या एक ब्लैक होल्स प्रेजेंट रहता है और एक गैलेक्टिक सेंटर रहता है और उसके चारों तरफ जो स्टार्स हैं घूमते रहते हैं। यानी कि गैलेक्सीज के साइज की अगर बात करें तो मैं बता दूं, गैलेक्सी का साइज बहुत बड़ा होता है। अगर हम पूरे यूनिवर्स को अगर लेते हैं तो यूनिवर्स के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट रहती हैं। वहीं अगर एक गैलेक्सी को अगर हम निकाल लेते हैं तो एक गैलेक्सी के अंदर भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि तारों का एक पूरा समूह रहता है। वहीं अगर एक स्टार को निकाल लें तो इस तरीके से अगर हम अपना जो स्टार है सोलर सिस्टम को निकाल लेते हैं तो एक सन के चारों तरफ भी बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक गैलेक्सी का साइज कितना बड़ा हो सकता है। जो गैलेक्सीज होती हैं वो ड्वार्फ भी हो सकती हैं और जेंट गैलेक्सीज भी होती है। जो ड्वार्फ गैलेक्सीज होती हैं उसके अंदर सिर्फ हजारों की संख्या में तारे मिल जाते हैं, जबकि जो जेंट गैलेक्सीज होती हैं उसमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर हम शेप्स की बात करें तो गैलेक्सीज के जो शेप्स हैं कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। एक होता है इलेप्टिकल, एक होता है स्पायरल, लेंटिक्यूलर एंड इरेगुलर शेप। ये इलेप्टिकल शेप्स जो होती है वो गैलेक्सीज होती हैं कुछ बॉल को मान के चलो, इन्फ्लेटेड बॉल्स जो रहती है, थोड़ा मतलब धसी हुई जो बॉल्स रहती है उस तरीके का कुछ इलेप्टिकल शेप्स इनको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये जो इलेप्टिकल जो गैलेक्सीज रहती हैं ज़्यादातर ओल्डर स्टार्स से बनी हुई रहती हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्स प्रेजेंट रहते हैं। इलेप्टिकल जो गैलेक्सीज हैं उसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी जो गैलेक्सीज है वो इलेप्टिकल गैलेक्सीज ही रहती हैं। तो मैंने बता दिया इलेप्टिकल गैलेक्सीज के अंदर क्या है, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं एक गैलेक्सी के अंदर। नेक्स्ट आता है स्पायरल गैलेक्सी। जैसा कि हमने बताया कि स्पायरल जो गैलेक्सीज होती हैं वो हमारी जो गैलेक्सी है वो भी क्या है, एक स्पायरल गैलेक्सी है जिसके अंदर स्पायरल आर्म्स इस तरीके से फैली रहती हैं और बीच में इसका गैलेक्टिक सेंटर प्रेजेंट रहता है। तो स्पायरल गैलेक्सी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज्यादातर जो गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर, यानी कि 60% के समथिंग जो गैलेक्सीज हैं वो क्या है, स्पायरल गैलेक्सीज ही हैं। और इसके जो बीच का जो रीजन है, यानी कि जो स्पायरल आर्म्स जो रहती हैं वहां पे नए तारे बनते हैं, जबकि जो बीच का जो रीजन है वहां पे ओल्डर स्टार्स रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो स्टार्स जो रहते हैं यहाँ पे नए स्टार्स बनते रहेंगे इसके जो स्पायरल आर्म्स में, और बीच में इसके जो बल्ज रहता है यहाँ पे ओल्डर स्टार्स प्रेजेंट रहते हैं। और जब ज्यादा ओल्ड होने के बाद स्टार्स मर जाते हैं तो वो क्या है, ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं यहीं पे बीच में। नेक्स्ट आता है इर्रेगुलर गैलेक्सीज। अच्छा, ये इर्रेगुलर कैसे बन जाती है, इर्रेगुलर शेप में गैलेक्सीज का कैसे चेंज हो जाता है? तो होता क्या है, जब एक या दूसरी गैलेक्सीज के साथ ये कोलाइड करती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, तो उसकी वजह से जो गैलेक्सी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है और इर्रेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ इस तरीके से कुछ भी शेप बना सकती है। इन्हीं को हम बोलते हैं इर्रेगुलर गैलेक्सी। तो ये आपको मैंने बता दिया बनती कैसे है, कि कोलिजन से बनती है, एक दूसरी गैलेक्सीज के कोलाइड होने से बन जाती है। जो सबसे ज्यादा जो स्टार्स बनते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो नए जो स्टार्स को फॉर्म कर सकें, इर्रेगुलर जो गैलेक्सीज रहती है इनके अंदर। और इनके अंदर एक चीज और रहती है कि ये सबसे छोटी जो गैलेक्सीज रहती हैं, ज्यादातर ये छोटे आकार में रहती है। अगर कंपैरिजन करते हैं इलेप्टिकल और स्पायरल गैलेक्सीज से, तो ये सबसे छोटी रहती है रेगुलर शेप्स की जो गैलेक्सीज रहती है। नेक्स्ट है हाउ गैलेक्सीज फॉर्म एंड इवॉल्व। ये गैलेक्सीज बनी कैसे आखिरकार? तो मर्जर्स एंड कोलिजन्स के द्वारा गैलेक्सी ज्यादातर बनती हैं। जब भी कोई भी गैलेक्सी आपस में टकराती है
तो टकराने से क्या होता है, इनके जो स्टार्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो बहुत दूरी पर प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से क्या है, इसके जो स्टार्स में कोई भी टकराव नहीं होता, कोई भी कोलिजन नहीं, मर्जर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे जो डस्ट क्लाउड्स वगैरह जो प्रेजेंट रहते हैं, गैस के जो क्लाउड्स प्रेजेंट रहते हैं एक गैलेक्सी के अंदर, वो आपस में टकराते हैं और उनके टकराने से क्या बन जाता है, एक नए स्टार्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यानी कि यही चीज है, टकराने से गैस के जो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में टकराने से एक क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स बना लेते हैं। और जो आपको मैं बता दूं, स्टार्स के अंदर रहता ही क्या है, स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो रहते हैं, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलके हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यही होता है एक स्टार्स के अंदर। तो ये जो गैस होती है, ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस रहती है, तो ये आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और एक नया स्टार्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो इसी तरीके से नए नए जो स्टार्स है बनते रहते हैं गैलेक्सी के अंदर। देन है गैलेक्टिक कैनाबिलिज्म। ये क्या चीज़ होती है भाई? तो गैलेक्टिक कैनाबिलिज्म होता है जब कोई बड़ी गैलेक्सी एक छोटी गैलेक्सी से टकराती है तो पूरा का पूरा जो गैलेक्सी को अपने अंदर में ले लेती है। इसी को हम बोलते हैं गैलेक्टिक कैनाबिलिज्म। जैसे कि हमारी जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो हमारे चारों तरफ की जो छोटी छोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर में कंज्यूम करती जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक कैनाबिलिज्म। इसका इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है। स्टार बर्स्ट गैलेक्सीज, ये क्या चीज होती है? स्टार बर्स्ट गैलेक्सी। स्टार बर्स्ट से नाम से ही पता चलता होगा, स्टार बर्स्ट यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में जो गैलेक्सीज स्टार्स बनाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार बर्स्ट गैलेक्सी। जब भी कोई गैलेक्सी, मैंने आपको बताया, जब भी कोई गैलेक्सी एक दूसरे से मर्ज करती है तो उस पीरियड में जो गैलेक्सी है वो एक बहुत ज्यादा संख्या में स्टार्स बनाना शुरू कर देती है। इसी को हम बोलते हैं स्टार बर्स्ट गैलेक्सी। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।